स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गर्मियों के दिन थे, सूर्य अस्त हो रहा था। देहात के आसपास खिले फूलों की सुगंध लिए ठंडी हवा चल रही थी। मंदिरों से शाम की आरती की आवाजें आ रही थीं। बड़े बाजार की दुकानों के एक कोने पर बैठा हुआ सुजान, जो कि एक मोची का काम करता था, वह अपना काम समेटकर घर जाने को तैयार था। सुजान अभी कवारा था। वो शरीर से तगड़ा और सुंदर चेहरे वाला था। उसके नैन नक्श, व्यक्तित्व और शिष्टता को देखकर लगता नहीं था कि वो एक मोची है। लोग उसे अक्सर किसी बड़े घर का आदमी समझते थे। सुजान थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था, क्योंकि उसके पिता उसे पढ़ने के लिए पाठशाला भेजते थे। सुजान अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि उसे सड़क पर एक घुमक्कड़ फकीर उसकी दुकान की ओर आता हुआ दिखाई दिया। फकीर उसके निकट गया। उसके दयालु चेहरे में रुचि लेते हुए सुजान ने उसका स्वागत किया और फकीर ने जूते के छिद्र की मरम्मत करने का निवेदन किया। उसके जूते की मरम्मत हो जाने के बाद फकीर ने कहा, धन्यवाद बेटा, परमात्मा ने तुम्हें अच्छा दिल दिया है और तुम्हारी दया के बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा कि दिल के टुकड़ों की मरम्मत कैसे की जाती है। सुजान ने उस अजनबी फकीर को खाने के लिए खाना दिया और फिर आधी रात तक वे लोग बातें करते रहे। अंत में फकीर ने कहा, देखो सुजान, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत ही उदास है और तुम अपने काम से खुश नहीं हो। सुनो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मरम्मत कैसे की जाती है। तुम कल सुबह अपना सारा सामान बेच दो और दुनिया देखने के लिए निकल जाओ। परंतु मैं तुम्हें कुछ परामर्श देना चाहता हूँ। पहला ये कि तुम अपने विश्वास पात्र साथी को चुनो, क्योंकि कहा गया है, पहले साथी फिर सड़क। दूसरी बात ये, ऐसी जगह पर मत जाना जहां पानी ना हो। और तीसरी ये कि सायंकाल के समय किसी नगर में प्रवेश मत करना। अगले दिन फकीर चला गया। सुजान ने अपना सारा सामान बेचा और चलने की तैयारी कर ली। शहर के कुछ व्यापारी जो नगर से बाहर अपना सामान बेचने जाते थे, उनके काफिले के साथ सुजान चल पड़ा। वे लोग काफी समय तक चलते रहे और शाम के समय एक शहर के निकट पहुंच गए। व्यापारियों ने शहर में जाने की जल्दी की, क्योंकि ऐसा ना करने पर शहर के दरवाजे बंद हो जाते। शहर से कुछ ही दूरी पर सुजान को फकीर के शब्द याद आ गए कि सायंकाल होने पर शहर में प्रवेश नहीं करना, और उसने बाकी व्यापारियों से अपनी ये इच्छा प्रकट की कि वह प्रातःकाल तक शहर में नहीं जाएगा। पहले तो उसके साथियों ने उसके इस इरादे को दूर करने का बहुत ही प्रयास किया, परंतु अंत में ये देखा कि वो अपने फैसले से हट नहीं रहा, तो वे उसे नदी किनारे पर छोड़कर वहां से चल दिए और शहर में दाखिल हो गए। रात जल्दी ही काली और दुखदाई हो गई। सुजान अपने विचारों में वहां पर अकेला ही रह गया। वह उठा और नदी के किनारे को छोड़ता हुआ शहर में जा पहुंचा, यह ना जानते हुए कि वह किधर जा रहा है। वह अंत में शहर में एक खंडहर में जा पहुंचा। वह उस खंडहर के अंदर दाखिल हो गया। कुछ समय तक वह उसके मकबरों में घूमता रहा कि अचानक वहां पर तूफान का अंदेशा हो गया। तूफान से बचने के लिए सुजान एक मकबरे के अंदर चला गया। उसे दुख हो रहा था कि उसने फकीर की बात क्यों मानी। जब वह मकबरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वह दो आदमियों को देखकर चकित रह गया। वे आदमी उस खंडहर में बड़ी सी पोटली गिराकर चले गए। सुजान ने फिर से मकबरे में प्रवेश किया और एक मशाल की रोशनी जलाकर देखा कि दो आदमियों द्वारा लाई गई वह बड़ी सी पोटली वास्तव में एक कफन था। कफन के बाहर रक्त के धब्बे पड़े थे और उसके नीचे से भी रक्त रिस रहा था। सुजान डर से भयभीत कुछ समय तक वहां खड़ा रहा। उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था। वह इतना पीला पड़ गया था कि महसूस होता था कि खंडहर में रहने वाली
किसी घुमक्कड़ आत्मा ने उसे जकड़ लिया है। उसका भय इतना बढ़ गया कि उसे कफन हिलता हुआ प्रतीत होने लगा। वह किसी तरह से कफन के पास गया और अपने डर पर काबू रखते हुए उसने कफन को सीधा किया। पोटली को खोला तो अंदर एक सुंदर युवती सफेद कपड़ों में पड़ी हुई थी, लेकिन उसके सफेद कपड़े खून के धब्बों से रंग चुके थे। सुजान को ये आशंका थी कि युवती मर चुकी है, लेकिन वह कपड़ा उतारने लगा तो उसकी हैरानी की हद न रही। उसे लगा कि शव से आती हुई धीमी आवाज कह रही थी, क्या तुम परमात्मा से डरते नहीं जो मुझे कष्ट दे रहे हो? यह बात पक्की थी कि वह शरीर अभी जीवित था। सुजान ने पूछा, ओ सुंदर युवती, तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है? तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर मेरा दिल दुखी हो रहा है। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझा था। युवती ने कहा, क्या तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते? और फिर चिल्लाई, यदि कर सकते हो तो मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। खून बह जाने के कारण मैं मर रही हूँ। सुजान ने तुरंत अपनी पोशाक में से कुछ कपड़े के टुकड़े निकाले और युवती के घावों पर बांध दिए। दिन निकलते ही युवती को लेकर सुजान ने नगर में प्रवेश किया। इससे पहले कि वहां पर किसी प्रकार की हलचल होती, वह एक सराय में जा पहुंचा। वहां के रखवाले को ये कहते हुए कि ये लड़की उसकी दूर की रिश्तेदार है जिस पर डाकुओं ने सड़क पर हमला कर दिया था, अपना सामान लेकर वो सराय के एक कमरे में जा पहुंचा। कुछ समय बीता, युवती के घाव भर गए और फिर वह एकदम भली चंगी हो गई। एक दिन उसने सुजान से कहा कि एक कलम, स्याही और कागज लेकर आओ। फिर एक छोटा सा पत्र लिखकर ये कहते हुए सुजान को दे दिया कि वह मंडी में जाए जहां पर उसे बैठा हुआ एक व्यापारी मिलेगा। लड़की ने उस व्यापारी का हुलिया भी बता दिया और एक छोटा सा पत्र उसको देने के लिए कहा। युवती ने आगे कहा, जो कुछ भी वह तुम्हें देगा वह लाकर मुझे दे देना। जब सुजान मंडी में आया तो आश्वस्त होने के लिए उस व्यापारी को उसकी जगह पर बैठा देखा जहां युवती ने उसे बताया था, और उसका हुलिया भी बिल्कुल वैसा ही मिलता था जैसा युवती ने बताया था। सुजान उस व्यापारी के नजदीक गया, उसको सलाम किया, कुशल क्षेम पूछी और फिर छोटा पत्र दे दिया। व्यापारी ने पत्र ले लिया, उसे चूमा, माथे से लगाया। पत्र पढ़ने के बाद व्यापारी ने अपनी कमर से एक थैली निकाली जिसमें सोने की मुद्राएं थी। सुजान वो थैली लेकर युवती के पास वापस आ गया जैसा कि उस युवती ने कहा था। युवती ने कहा, अब तुम जाओ, एक छोटा सा मकान खरीद लो, जो बाकी बचे उससे अपने और मेरे लिए कपड़े खरीद लो। सुजान ने युवती की प्रार्थना स्वीकार करने में समय नहीं गवाया और जल्दी ही एक मकान और कपड़े खरीद लिए। अब वे दोनों उस मकान में चले गए। अपने नए घर में बसने के तुरंत बाद युवती ने पुनः एक पत्र लिखा और सुजान को वो पत्र देते हुए कहने लगी कि वह फिर से उस व्यापारी के पास जाए और पत्र उस युवा व्यापारी के हाथ में दे दे। पहले की ही तरह सुजान वहां पर गया, व्यापारी को पत्र दिया। व्यापारी ने पत्र पढ़ा और इस बार 2 थैलियां भरकर स्वर्ण मुद्राओं की उसे दे दी। सुजान युवती के पास वापस लौट आया। तब युवती ने कहा, अब तुम जाओ, कुछ घोड़े, कपड़े और नौकर चाकर खरीद कर यहाँ पर ले आओ। सुजान ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। जब ये सब कुछ हो गया तो युवती ने एक पत्र और लिखा और सुजान को दे दिया। सुजान पहले की तरह से व्यापारी के पास गया, सोने की मुद्राओं से भरी हुई 3 थैलियां लेकर लौट आया। अब युवती ने उससे कहा कि एक थैली तुम लो और ऐसे बाजार में जाओ जहां तुम्हें एक दूसरा व्यापारी मिलेगा। उसका माल देखो, जो कीमत वह मांगता है वह उसे दे दो। उसका माल देखो, जो कीमत वह मांगता है वह उसे दे दो। इस बार भी सुजान बाजार में गया और अब की बार किसी दूसरे व्यापारी को मिला। हालांकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिनों के बाद युवती ने अशर्फियों से भरी हुई थैली सुजान को देते हुए कहा कि उस व्यापारी से कुछ माल और खरीद कर ले आओ, परंतु ये भी कहा कि मांगी हुई कीमत देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी है।
सुजान व्यापारी के पास गया और उसका कुछ माल खरीदने की इच्छा प्रकट की। कई चीजें खरीदने के बाद उसने व्यापारी से भारी कीमतों में एक पैसा भी कम करवाए बिना वो बेशकीमती माल खरीद लिया और उसी समय तुरंत भुगतान भी कर दिया। व्यापारी ऐसे ग्राहकों से अति प्रसन्न हुआ करते हैं और उसने सुजान को अगली शाम अपने साथ गुजारने के लिए आमंत्रित किया। सुजान युवती के पास वापस लौट आया और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। तब युवती ने कहा, जाओ, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपने सामने ही देखना, इधर उधर नहीं। अगली शाम सुजान व्यापारी के घर पर आया। व्यापारी ने उसकी बहुत ही खातिरदारी की और उसने अत्यंत आनंदमयी शाम गुजारी, परंतु इधर उधर देखने से ध्यानपूर्वक वह बचता ही रहा, जैसा कि युवती ने उसे कहा था। जब वह लौटा तो युवती को सारी बात बताई। युवती ने कहा, कल तुम जाओ और उस व्यापारी को अपने यहाँ पर आने का निमंत्रण दे आओ। युवती के कहे अनुसार जब अगला दिन आया तो सुजान व्यापारी के यहाँ पर गया और शाम उसके साथ गुजारने के लिए आमंत्रित किया। व्यापारी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं आऊंगा। सुजान घर लौटा और युवती को इसकी सूचना दी। उसने तुरंत घर को साफ सुथरा बनाना शुरू कर दिया। शराब तैयार की गई और मांस और फलों का इंतजाम किया गया। संगीत वालों को भी तैयार रहने का आदेश दे दिया गया। जब शाम का समय हुआ तो व्यापारी आना नहीं भूला। वह और सुजान लगभग आधी रात तक खाते पीते रहे। अंत में व्यापारी उठा और जाने की आज्ञा मांगी, परंतु सुजान ने, जिसको कि युवती ने समझा दिया था कि व्यापारी को जाने ना दे, सुजान उसके रुक जाने पर जोर देने लगा। जाने के लिए उसके हट पर सुजान ने कहा, आज की रात आप यहाँ से ना जाएं, यहीं पर सो जाएं। उसी समय उसने गद्दे लगाने और लेटने के लिए कहा। व्यापारी के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, अतः उसे सुजान की बात माननी ही पड़ी। वह वहीं उसकी बगल में लेट गया। आधी रात के समय जब व्यापारी गहरी नींद में सो रहा था तो युवती कमरे में आई। ज्यों ही वह पास से गुजरी तो उसके कपड़ों की खड़खड़ाहट ने सुजान को जगा दिया। वह उठ बैठा और युवती की चौकसी करने लगा। युवती व्यापारी के पास गई और उसके ऊपर झुककर उसके दिल में कटार घोंपती। एक छोटी सी कराह के साथ व्यापारी बिना कोई शब्द बोले चल बसा। युवती मुड़ी और ये देखकर कि सुजान जाग रहा है, उससे बोली, देखो, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि मेरे सब काम अब पूरे हो गए हैं। ओ नौजवान, पूरी कहानी सुने बिना कोई नतीजा निकालने का प्रयास ना करना। मैं इस नगर के राजा की बेटी हूँ और जिसको मैंने अभी मारा वो इस नगर के कसाई का एक बेटा है। एक दिन की बात है, जब मैं बाजार से गुजर रही थी तो मैंने इस कसाई के बेटे को देखा और इसे अपना दिल दे बैठी। यह देखने में जितना सुंदर था, इसका दिल उतना ही काला और दुष्चरित्र वाला था। इसे ये जानने में देर नहीं लगी कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ। हमारा पत्र व्यवहार आरंभ हो गया। अंत में वह लड़की के वेश में मुझे मिलने आता और मैं भी प्राय वेश बदलकर उससे मिलते रहती। मुझे मालूम था कि मेरे पिता इससे मेरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक कसाई का बेटा है। इसलिए मैंने पैसा देकर इसकी सहायता की और इसे एक अच्छे व्यापारी के रूप में स्थापित किया। और वह, जैसा कि तुमने देखा है, नगर का एक अत्यंत धनी आदमी बन गया। फिर एक दिन मैं अचानक उससे मिलने गई और सामान्य रूप से बिना बताए उसके कमरे में गई तो मेरी घृणा और क्रोध की हद ना रही। मैंने उसके लिए कुछ और नहीं किया था, लेकिन क्या देखती हूँ कि वह किसी दूसरी औरत को लिए बैठा था। वह उसमें इतना खोया हुआ था कि कई मिनटों तक उसे मेरे कमरे में आने का पता ही ना चला। उसके इस विश्वासघात को देखकर मैंने उसे डांटा और उस औरत को पीटा जिसके साथ वह बैठा हुआ था। वह एक शब्द भी नहीं बोला, परंतु कमरे से बाहर निकल गया। फिर वह दो आदमियों को लेकर साथ लौटा, जिन्होंने मुझे तुरंत पकड़ लिया और मेरे शरीर पर कई घाव किए। ये सोचकर कि मैं मर चुकी थी, उन्होंने मुझे एक कफन में डाला और नगर से बाहर ले आए
और फिर खंडहर की दीवार के पास ले जाकर मुझे रख दिया, जहां परमात्मा ने मुझे बचाने के लिए तुम्हें भेज दिया। अब उठो, मेरे पिता के पास जाओ और मेरे जिंदा होने की सूचना देकर उन्हें खुश कर दो। वह तुम्हें अच्छा इनाम देने से पीछे नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ नगर के राजा ने जब राजकुमारी को ढूंढा तो उसके ना मिलने से वह बहुत ही दुखी था। शीघ्र ही उसे पता चल चुका था कि उसकी पुत्री अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपनी इच्छा से भाग गई है। अतः राजा ने मन ही मन में ये निश्चय कर लिया था कि वह अपनी पुत्री को दंड देने के लिए उसका विवाह किसी मोची से करवा देगा। जब सुजान महल में पहुंचा तो उसने मुख्यमंत्री से राजा के सामने पेश होने की इच्छा जाहिर की और जो कुछ वह राजा की बेटी के बारे में कहना चाहता था वह सब कुछ मुख्यमंत्री को बता दिया। मुख्यमंत्री उसको राजा के पास ले गया, जो बेटी की सुरक्षा के बारे में सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसको लाने के लिए तुरंत प्रबंध किया। जब राजा को इस बात की संतुष्टि हो गई कि उसकी पुत्री निर्दोष थी तो उसने अपनी पुत्री को बुलवा भेजा। महल में लौटने पर उसने अपनी पुत्री का भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री का विवाह एक मोची के साथ करने की अपनी प्रतिज्ञा पर वह बहुत दुखी भी हुआ। परंतु जब उसे पता चला कि उसकी जान बचाने वाला सुजान एक मोची है तो उसने सुजान के साथ अपनी बेटी का विवाह कर लिया। अब राजा की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उसने सुजान को अपनी बेटी सौंप दी और बहुत सा दहेज देकर उसे अपने राज्य का एक मंत्री बना दिया। इस प्रकार सुजान राजा का दामाद बन गया और फकीर के साथ की गई भलाई और उसके परामर्श का पालन करने के लिए उसे उचित इनाम भी मिल गया।